हेलो फ्रेंड्स, तो मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल प्रदीप राज में। देखिए, आज मैं आपसे बात करूंगा आरआरबी ग्रुप डी में जो बच्चों को इस समय लेकर कट ऑफ को लेकर और जो कितना नॉर्मलाइजेशन स्कोर मिलेगा, क्या एवरेज स्कोर रहा है शिफ्ट वाइज, उस सबको मैं आपको बताने वाला हूं। और एकदम से बेसिक से बताऊंगा, ठीक है ना, कि आपको ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स किस तरीके से मिलते हैं और कम नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स किस तरीके से मिलते हैं, माइनस में मार्क्स किस तरीके से जाते हैं और प्लस में मार्क्स किस तरीके से जाते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं आपको सब कुछ समझाने वाला हूँ। तो फिलहाल देखिए, आप ये मैं आपको पहले बता दूं, थोड़ा वीडियो दूर करके बनाया गया है क्योंकि इतना अधिक बोर्ड पे बनना मुश्किल था। ठीक है, रेशियो ज़्यादा बड़ा बन गया, इसलिए आप कैमरे की क्वालिटी, मेरा मतलब वीडियो की क्वालिटी पहले से बढ़ा लें। ठीक है ना, हाई कर लें, जितनी अधिक हो सकती है उतनी मैक्सिमम। ठीक है, अच्छा देखिए, जितने भी दिन आपके एग्जाम हुए थे, 34 दिन लगातार एग्जाम चले हैं, जिसमें 34 में आप 3 का गुणा करेंगे, उतनी शिफ्टें हैं, बट एक शिफ्ट कम है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता दूं यहाँ पर देखिए, आपको एक शिफ्ट खाली दिख रही है 6 फरवरी 2026 की, जिसकी मैं आपको थर्ड शिफ्ट का कोई एग्जाम नहीं था। ठीक है, तो उसका कोई डाटा नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले इधर मैंने डेट लिखी है, यहाँ पे शिफ्टें लिखी हैं, आपको अपना पहचानना है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये डेट है, ये शिफ्ट है, ये एवरेज मार्क्स लिखे हुए हैं सबके। नॉर्मलाइजेशन का स्कोर कितना होगा वो मैं यहाँ पे करंट में लिखता चलूंगा, आप देख लेना आपकी शिफ्ट को कितना नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है और आपको कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। अच्छा, फिर से यहाँ पे डेट है, क्योंकि भाई आपको पता है ना 34 दिन एग्जाम चला है लगभग। ठीक है ना, तो उस हिसाब से यहाँ पे फिर से ये डेटें लिखी हुई हैं, इधर शिफ्ट है, इधर एवरेज मार्क्स है, ये नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखूंगा, फिर से ये डेट है, ये शिफ्ट है, ये एवरेज मार्क्स है, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स। तो 11-11 करके 33 शिफ्ट तो यहाँ तक हो 33 दिन का एग्जाम यहाँ पे हो जाता है। एक दिन का एग्जाम जो कि 10 फरवरी को लास्ट एग्जाम हुआ था, उसके बाद में आंसर की रिलीज कर दी गई, तो वो यहाँ पे। ठीक है, आप देख सकते हैं। अच्छा, आंसर की आने के बाद में बच्चों ने जितना भी अपना डाटा डाला, उसके हिसाब से मैं सारी चीज़ें आपके पास लेके आया हूँ, और उसमें इजी हार्ड शिफ्टों के तौर पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको नॉर्मलाइजेशन कितना मिलेगा। अच्छा देखिए, ये 27 नवंबर, ठीक है, 2025 की बात कर रहा हूँ, जो पहले ही दिन का एग्जाम था। पहली शिफ्ट का जो एवरेज मार्क्स था 57.29 था, दूसरी शिफ्ट का 57.57। आप इस हिसाब से देख सकते हैं, ये सभी के एवरेज मार्क्स हैं। ठीक है, एवरेज मार्क्स लगभग थोड़े बहुत का डिफरेंस रहता है। सबसे इजी और हार्ड शिफ्ट में मैं आपको बता दूं 10 से 12 नंबर का डिफरेंस रहता है। ठीक है, तो जो सबसे हार्ड शिफ्ट होती है उसमें बच्चों को सबसे अधिक नॉर्मलाइजेशन मिलता है, और सबसे इजी शिफ्ट में बच्चों को मिलता ही नहीं है, आप ये समझिए। ठीक है, अच्छा, सबसे इजी शिफ्ट के नेगेटिव में भी मार्क्स जा सकते हैं, पॉजिटिव में भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ भी हो सकता है। हम फिलहाल जीरो को काउंट करके चलेंगे। ठीक है, जीरो क्या होता है मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, यहीं सबसे बात करूं तो देखिए, सबसे हार्ड शिफ्ट की मैं बात करूं तो ये 19 दिसंबर 2025 की फर्स्ट शिफ्ट, ये वाली, जिसका एवरेज स्कोर 55.94 है, ये सबसे हार्ड शिफ्ट है। ठीक है, अच्छा, सबसे इजी शिफ्ट की बात करूं तो ये 22 दिसंबर, ठीक है, 2025 की जो सेकंड शिफ्ट थी, ये है, इसका सबसे हाईएस्ट में एवरेज मार्क्स देखने को मिला 65.81। ठीक है, तो अच्छा, सबसे इजी शिफ्ट की बात करूं तो ये है 22 दिसंबर की। ठीक है ना, तो यहां पे अगर मैं सबसे इजी लिख देता हूं, ठीक है ना, सबसे इजी शिफ्ट, और इधर सबसे हार्ड। अच्छा, इजी शिफ्ट का अगर मैं देखिए यहां पे देखिए एवरेज मार्क्स देखो तो 65.81 है। कितना है? 65.81। और हार्ड का कितना है? इधर देखिए, ये है 55.94। कितना है? 55.94। मेरे ख्याल से इससे भी हार्ड कोई हो सकती है। ठीक है, चलो होगी, देख ली जाएगी। ठीक है, फिलहाल यही है 55.94। तो सबसे पहले इनका डिफरेंस निकाला जाता है। नॉर्मलाइजेशन निकालने के लिए, किसी भी बच्चे को देने के लिए सबसे पहले इनका डिफरेंस निकाला जाएगा। अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो आप यहां से देखिए, ज्यादा में से कम को हटाना है, तो इनका जो डिफरेंस आएगा, ठीक है, डिफरेंस, तो यहाँ पे देखिए, एक में से 7 नहीं जाएगा तो 11 में से 7 घटाएंगे तो 4, और यहाँ पे 17 में से 9 जाएगा तो 8, और 0.9, लगभग 9.84 नंबर, ये नंबर का रेशियो रहेगा। नॉर्मलाइजेशन इतने का ही मिलेगा, किसी को मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन मिलेगा तो वो इतने का मिलेगा। ठीक है, और सबसे न्यूनतम नॉर्मलाइजेशन जो होता है वो 0 नंबर का होता है। कितने का? 0 का। ठीक है, माइनस में मिलता है, बट मैं माइनस वाला काउंट नहीं करके दिखाऊंगा। ठीक है ना, अब मान लेते हैं, मेरी बात समझिए, जो रेलवे बोर्ड है, ठीक है ना, आप समझिएगा, जो बोर्ड है, जो भी भर्ती बोर्ड है, वो सभी बच्चों के एवरेज जो है वो ऊपर लेना चाहता है। ठीक है, कितना ऊपर लेना चाहता है, तो उस हिसाब से वो कितना देगा। अगर वो कम देना चाहता है तो किस तरीके से देगा। ठीक है ना, मैं आपको बता दूं, अगर मान लेते हैं कि उसको जो है, जो कट ऑफ है, ठीक है ना, कट ऑफ उसको लगानी है 70 पर। कितने पर? 70 नंबर पर कट ऑफ लगानी है, तो वो फिर सबके 70-70 नंबर करेगा। किसके?
सभी शिफ्टों के 70-70 नंबर करेगा। भले ही किसी में ज्यादा नंबर है, किसी में कम नंबर है, वो ये मान के चलता है हर शिफ्ट में बराबर बच्चा होशियार बैठा है, तो किसी के अगर कम नंबर आते हैं तो वो ये मान लेते हैं उस शिफ्ट का पेपर हार्ड होगा, चाहे उस शिफ्ट में सभी निकम्मे बच्चे बैठे हो जिनसे कुछ भी ना आता हो, ठीक है। तो उनको फायदा पड़ जाता है इस चीज का, ठीक है। आप इस बात को समझिएगा, ठीक है। अगर उनको मानते हैं कट ऑफ 70 नंबर तक ले जानी है, ठीक है, तो मेरी बात समझिएगा, जो सबसे हार्ड शिफ्ट है इस शिफ्ट के मार्क्स उसे 70 करने हैं, तो इसको 14.06 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। इतना अधिक नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है, और मिला भी है बच्चों को 40-40 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलता है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो फिलहाल मैं मान लेता हूं हर शिफ्ट में वो 70 नंबर की कट ऑफ करना चाहता है, तो नॉर्मलाइजेशन कितना देगा किस शिफ्ट को, ठीक है। तो हर शिफ्ट के हर बच्चे को नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, बट मैं आपको बता दूं नॉर्मलाइजेशन आप ये कहेंगे सर मुझे इतना नहीं मिला, ठीक है, आपने मेरी कैटेगरी शिफ्ट में इतना लिखा, मुझे इतना नहीं मिला, तो आपको कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा मैं वो भी आपको बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं सबको अगर उसे कट ऑफ को 70 ले जाना है तो नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से देगा, ठीक है। तो यहाँ पे 57.29 मार्क्स है, ठीक है, इसको उसे 70 करना है तो लगभग वही देगा 12.71 का। इसमें ही आप ऐड करेंगे तो 70 हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे देगा 12.43 का, ठीक है। यहां पे 61.96 62 मान सकते हैं, तो यहां पे 8.04 का देगा, कितने का 04 का, ठीक है। इतना नॉर्मलाइजेशन देगा। अब आप ये मत कहना कि सर आप इतना इतना नॉर्मलाइजेशन दे रहे हो, क्या वास्तव में इतना मिलेगा? देखिए मिलना भी चाहिए और मिलता भी है, ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि क्या पता कम भी मिल जाए, ठीक है, ज्यादा ही मिल जाए, वो उसके ऊपर होता है। मैं आपको बता रहा हूँ रेशियो सबको इतना मिलता है तो आपको कितना मिलेगा, ठीक है, यहां से। लेकिन करेक्ट नॉर्मलाइजेशन ये नहीं होगा, ये तो उस बच्चे का है जिसने प्योर सटीक अपने नंबर लगाए हैं, ठीक है ना। जैसे किसी बच्चे ने 57 क्वेश्चन किए हैं तो 57 भी उसके सही हैं, तो ये उसको इतना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। अब आप कहेंगे सर मैंने तो 90 पे टिक मारा था, मेरे 70 सही थे, मुझे कितना मिलेगा? तो वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आप बस कमेंट बॉक्स में ये सब कुछ लिख देना, ठीक है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ शिफ्ट और सारी चीजें आपको लिखनी होंगी। पहले मेरी बात समझिए, ये 60-15 का है तो यहाँ पे 9.85 का मिलेगा, यहाँ पे 59 है तो यहाँ पे 10.24 का मिल जाएगा नॉर्मलाइजेशन लगभग, ठीक है ना। यहाँ पे 61 है तो 8.69 का मिल जाएगा। यहाँ पे 58 है, ठीक है, तो कितने का मिलेगा? 11.44 का, ठीक है। अच्छा 61 है तो वही 8.99 का मिल जाएगा, ठीक है। 62 है तो वही मिलेगा आपको 7.21 का। यहाँ पे 60 है तो वही 9.32 का। यहाँ पर देखिए 8.77 का इस शिफ्ट को मिल जाएगा, ठीक है ना। अच्छा ये भी 76 है, उसी के इर्द गिर्द है तो आपको पता है वही मिलने वाला है 8.24 का, ठीक है। आप ये ना कहें सर आप नॉर्मलाइजेशन के सबको इतने मार्क्स दे रहे हो, देखिए सबके मार्क्स बढ़ते हैं, कुछ लोगों के घटते हैं, किन के घटते हैं मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आप ये ना सोचेंगे सबके मार्क्स घटेंगे। मैं सेकंड और वीडियो लेके आऊंगा जिसमें और अधिक सटीकता के साथ मैं बताऊंगा, क्योंकि इसमें डाटा कम बच्चों का है, ठीक है। तो और अधिक बच्चों का डाटा जैसे ही मुझे मिलेगा, क्योंकि देखिए मैं एक प्लेटफॉर्म से नहीं, जितने भी प्लेटफॉर्म मुझको मिल रहे हैं और जो पर्सनल तौर पे जितने भी होते हैं ना बड़े बड़े यूट्यूबर्स आपने सुनेंगे, वो खुद का फॉर्म फिल करवाते हैं, तो मैं उन सबके डाटा को एक साथ लेने के बाद में तब और एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें और एग्जैक्ट चीजें निकलेंगी, ठीक है। तो आप फिलहाल यहां से अपनी चीजों को देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। अच्छा ये 3 दिसंबर की शिफ्ट है, ठीक है। तो इसकी फर्स्ट शिफ्ट में 61.75 है तो उसको 8.75 का 25 का मिल जाएगा। इसमें बात करें तो इसको 9.11 का मिल जाएगा। इसमें 8.31 का मिल जाएगा। इसमें 57 है तो वही 12.05 का मिल जाएगा लगभग। सबके मैं 70 मार्क्स करने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, आप समझ सकते हैं। 62 है तो 7.09 का मिल जाएगा, ठीक है। 60 है तो 9.18 का मिल जाएगा। 58 है, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे मिलेगा आपको 11.19 का, ठीक है। यहाँ पे मिलेगा 7.19 का। यहाँ पर मिलेगा 7.94 का, ठीक है। अच्छा 61 है तो 7.12 का मिल जाएगा आपको, ठीक है। अच्छा 60 है तो यहाँ पे 9.32 का मिल जाएगा। यहाँ पे 59 है, कितना है 59, तो 59 के लिए कितना मिलेगा 10.79 का। अच्छा यहाँ पे 61 है तो 8.64 वो सॉरी 86। यहाँ पे 60 है तो 9.46 का। यहाँ पे 64 है, देखिए मैं 46 पूरा बोल रहा हूँ, ये ना कह कि इनसे कुछ आता नहीं है। एक्चुअल में 46 को मुझे पता है दशमलव के बाद में 4 और 6 बोला जाता है, ठीक है, एक एक करके, बट मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप खुद समझदार हैं, समझ जाना, ठीक है। अच्छा 64 है तो वही 5 दशमलव और ये कितना है 2 कितना है 2 तो यहाँ से आपको मिलेगा 7.8। ये कितना है 60 तो 9.79। 61 तो 8.31। ये कितना है 60 तो 9.93 का मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है।
यहां पर कितना मिलेगा 10.18। इस शिफ्ट को कितना मिल सकता है 8.04। इसको अधिकतम कितना मिलेगा 6.33 का, इतना अधिकतम। ये सभी मैंने आपके सामने आंकड़े लिख दिए, इनमें इससे अधिक किसी को नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं आपको स्पष्ट बता दूं, इससे कम मिलेगा, सबको कम ही मिलता है। ठीक है, ज्यादा नहीं मिलता, कम मिलता है, बट फिर भी मैंने ये हाईएस्ट लिखा है कि इस शिफ्ट में प्रत्येक बच्चे को इतना अधिकतम मिल सकता है। अब आप कहेंगे सर मेरी ये वाली शिफ्ट है तो क्या मुझे 12 का मिलेगा? मैं स्पष्ट बता दूं, आपको 12 का कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, 12 से कम मिलेगा। कितना कम मिलेगा? तो देखिए उसके लिए आपको अगर डिटेल्स में फुल जानना है मुझसे, तो देखिए मैं आपको बता दूं, आपको अपने जो भी रॉ मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है ना, टोटल आपके मार्क्स बन रहे हैं, वो टोटल क्वेश्चन आपने कितने अटेम्प्ट किए, ठीक है ना, टोटल क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है ना, अटेम्प्ट किए हैं वो, और आपके कितने सही गए हैं, बस आपको ये लिखना है। ठीक है, आपके कितने सही क्वेश्चन गए हैं, यानी करेक्ट। आपको अपने करेक्ट क्वेश्चन की संख्या लिखनी है, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में आपने टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए ये लिखना है। आपको अपनी एग्जाम डेट लिखनी है, ठीक है ना, क्या लिखोगे आप? अपनी एग्जाम डेट और शिफ्ट। अगर इतनी चीज आप कमेंट बॉक्स में लिख देते हो तो मैं बता पाऊंगा कि आपकी शिफ्ट को कितना अधिक नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। ठीक है, और आपको कितना मिल सकता है, ठीक है, उस हिसाब से। ऐसा नहीं है कि हर किसी को मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं आपको फिर भी बताऊंगा आपको कि किसको कितना और किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। ठीक है, अच्छा इस शिफ्ट की बात करें 12 दिसंबर की, ठीक है ना, पहली शिफ्ट में, तो इसको 9.25 का नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है अधिकतम। ठीक है, अच्छा ये है तो इसको 7.29 का कुछ मिल जाएगा, इसको मिल जाएगा 8.21 का, ये है 65, तो इसको वही आपका मिलेगा 4.56 का, इतना मिल सकता है अधिकतम। इसको मिलेगा 11.36, इसको मिल सकता है 9.17, इसको कितना मिलेगा 8.77 का, ये कितना है 61 है तो 8.78, इसको मिल सकता है 5.03, ये है 63, तो 63 वाले को कितना मिलेगा 6.69 का। 63-41 है तो कितना मिल सकता है 6.59, इसको कितना मिल सकता है 7.68, ये 60 है तो 9.88, इसको मिल सकता है 6.84, इसको मिल सकता है भाई 7.18 का। ठीक है, ये सबसे हार्ड शिफ्ट आ जाती है, तो यहां पर नॉर्मलाइजेशन सबसे अधिक देखने को मिलेगा। कितना मिलेगा 14.06 नंबर का। ठीक है, अच्छा ये आप देखिए ये सबसे हाईएस्ट है, ठीक है ना, ये सबसे हाईएस्ट है, और सबसे लोएस्ट यहाँ पे इसको मिलेगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं। अच्छा फिलहाल के लिए यहाँ पर देखिए ये सबसे ठीक है, तो यहाँ पे 5.03 का मिला है। ठीक है, 62 है तो इसको मिल सकता है 7.04 का, ये 61 है तो 8.55 का, इसको अधिकतम मिल सकता है। ये है 64, तो इसको मिलेगा भाई वही 5.92 का अधिकतम। ये 61 है तो वही 8.73, ये 64-36 है तो कितना मिल सकता है भाई 7.64 का, ये 60 है तो 9.52 का, 65 ये सबसे अधिक है तो इसको सबसे कम मिलेगा। ठीक है, सबसे इजी शिफ्ट है तो सबसे कम मिलता है। सबसे कम कितना मिल सकता है 4.19 का, ये सबसे कम है। ठीक है, आप इसको भी ध्यान में रखें। ठीक है, अगर आपकी ये शिफ्ट है तो आप नुकसानदायक हो, लेकिन मैं खुद की शिफ्ट बता देता हूँ। ठीक है, मेरी 21 दिसंबर की तीसरी शिफ्ट है ये वाली। ठीक है, तो मुझको लगभग 7 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। ठीक है, ये अधिकतम हो सकता है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अच्छा ये मेरा है, यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई। ठीक है, ये मेरा है। अच्छा ये 64 है तो इसको मिल सकता है 7.88 का, ये 62 है तो इसको मिलेगा 7.71 का, 59 है तो 10.46 का, ये 63 है तो कितना पूरा 6.93 का, ये मिल सकता है इसको। ठीक है, 93 है, ये 93 आप समझ सकते हैं। ठीक है, दशमलव के बाद 61 है तो 8.29, ये 63 है तो 6.79, 61 है तो वही 8.29 कितने का अधिकतम 2.9 का मिल सकता है, 2.9 इतने मार्क्स मिलेगा। ये 61 है तो 8.84 है। ठीक है ना, तो कितने का 16 का, ये कितना है 64, तो 64 आप देखेंगे तो कितना अधिकतम मिल सकता है इसको 5.03 का। ठीक है, अच्छा 61 है तो वही 8.09 इतने का इसको मिल सकता है। ठीक है, ये रहे इस शिफ्ट वालों के सबके नॉर्मलाइजेशन मार्क्स। ठीक है, अच्छा इधर मैं बात करूं तो देखिए 61 है तो 8 इसको मिलेगा 7.9 का,
62 है तो 7.85 का मिल सकता है। 62 है तो 7.63 का मिल सकता है। 61 है तो 8.97 का मिलेगा। और ये 62 है, कितना है 62, तो 7.79 मिलेगा। अच्छा 62 है तो कितना, वही 7.01। ये 63 है तो 6.36। 65 है तो 4 दशमलव, ठीक है, यहाँ पे मिलेगा 7.9। ये 65.81 था, इसको सबसे कम मिल रहा है, ठीक है, ये भी इसी के करीब है लगभग, आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा 64 है तो 5.61। 64 है तो 5.12। 63 है तो वही मिल सकता है इसको 6.61। ये कितना है 62 है तो 7.55। 61 वाले इसको अधिकतम मिल सकता है, वही मिलेगा इसको 8.88। 60 है तो इसको मिलेगा 9.47। 64 वाले को 5 दशमलव, ये कितना है 7.9, इतना अधिकतम मिल सकता है, इससे अधिक नहीं होगा। 61 है तो इसको मिलेगा 9.16। यह है 63 तो 6.18। ये निकलता है 61 तो इसको मिलेगा 8.87, इसको अच्छा खासा मिल रहा है, ठीक है। अच्छा 63 है, 63 तो इसको मिलेगा 6.02। 65 है तो वही 4 दशमलव, ये हाईएस्ट है या फिर ये वाला 65 कहाँ गया, 65.81, यही है, ठीक है, यही 65.42 है तो काफ़ी अच्छा मार्क्स है। 58, 4.28, बहुत कम मिलेगा इसको, ठीक है। 62 है तो 7.49। 61 है तो 8 दशमलव, वही मिलेगा 7.9 का। 62 है तो 7.82 का। 61 है, कितना है 61 तो 8.64 का मिल सकता है, इसको थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। अच्छा 62 है तो 7.89, कितने का 8.9 का। 63 है तो 6.6, वो सॉरी 3.6 का, कितने का 3.4 का, सॉरी ये पॉइंट लगा हुआ है। 63 है, कितना है 63 तो 63 का कितना मिल सकता है 6.68। 62 है तो 62 का कितना मिलेगा इसको, वही मिलेगा 7.83। 65 है तो 4.28 है तो 7.2। ये यहाँ पे इस शिफ्ट में कोई भी एग्जाम नहीं था, मैं आपको बता दूं, ठीक है, तो इस पे कोई भी कुछ भी नहीं है, ठीक है, खाली रहेगा। ये कितना है 61.68, कितना है 61 तो मिलेगा 8.32 का। 63 है तो 6.11 का। 58 है तो 11.73 का, इसको अच्छा खासा मिल रहा है जो कि 10+ है। अब ये लास्ट शिफ्ट रह जाती है, इसमें मैं आपको बता दूं, तो देखिए 62 है तो 7.25 का मिल सकता है इसको, ठीक है। अच्छा अगर इसकी बात करूं तो ये 63 है तो इसको मिलेगा 6.78 का। ये 59 है तो इसको 10.46। इस तरीके से ये मैंने नॉर्मलाइजेशन लिख दिए हैं। ये मैंने हाईएस्ट नॉर्मलाइजेशन लिखा। अगर इतना नॉर्मलाइजेशन सभी बच्चों को मिलता है तो कट ऑफ में आपको बताऊँ 75+ जाएगी, ठीक है। यूआर की 75+ जाएगी, ओबीसी की उससे 2-2 4-4 कम नंबर कम जा सकती है, ठीक है। हालांकि एग्जैक्ट कट ऑफ को लेकर मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए आपकी शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन नंबर है, ठीक है ना। अच्छा आप पूछना चाहेंगे सर मुझे कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, तो देखिए मिलता कैसे मैं आपको बता दूं। जैसे सबसे पहले आपको तो कमेंट में क्या क्या लिखना है, अपना रो स्कोर लिखना है। स्कोर लिखें रो ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं आपको बता दूं टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए वो लिखना है आपको, ठीक है। करेक्ट क्वेश्चन आपके कितने वो लिखना है, ठीक है। एग्जाम डेट और शिफ्ट लिख देना। उसके बाद मैं आपको बता दूं आपके इतने मार्क्स हो सकते हैं कि आपका नंबर आ सकता है या भी नहीं आ सकता है, ठीक है। क्योंकि पहले की अपेक्षा 1/3 फॉर्म है और वही मतलब वैकेंसी और फॉर्म उतना ही लगभग भरा गया है, ठीक है। करोड़ों के हिसाब से फॉर्म भरा जाता है, तो आपको पता है, तो फिर किस तरीके से नंबर आएगा। एक सीट के लिए 582 के अप्रॉक्स बच्चे बढ़ रहे हैं भाई, 1% भी नहीं है, ठीक है ना। 0.20 से कम आ रहा है, ठीक है। तो कहाँ से बच्चे का सिलेक्शन होगा, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे देखिए मेरी बात समझिए, मान लेते हैं मैं ही अपने मान लेता हूँ, ठीक है ना। मैंने 90 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, मान लीजिए, ठीक है। टोटल अटैम्प्ट मैंने 90 किया है और 90 में से मेरे 80 क्वेश्चन सही हैं, ठीक है ना। 80 एकदम करेक्ट है, तो आपको पता है 80 के मेरे 80 मार्क्स हो जाएंगे, कितने 80 मार्क्स हो जाएंगे मेरे, कितने हो जाएंगे 80 मार्क्स, ठीक है। अब आप कहेंगे कहाँ से 80 मार्क्स हो गए, उससे यार बन गया, तो भाई रुक जा, जो 10 नंबर मेरे गलत है ना, ये वाले कौन से 10, ठीक है ना। ये 10 क्वेश्चन गलत है तो 10 का 1/3 मुझे पता है ना कटेगा इसका 10/3, तो 3.33 नंबर कट जाएंगे मेरे, 3.33। तो मेरा ओवरऑल जो नंबर बनेगा वो बनेगा 76.67। ये तो मेरे नंबर बन जाएंगे, ठीक है। रॉ स्कोर बनेगा मेरा ये इतना, ठीक है ना। अब मेरी तरफ से ये बन रहा है। उसके बाद मैं आपको अपनी शिफ्ट बता देता हूँ। मेरी शिफ्ट है ये वाली 21 दिसंबर की तीसरी शिफ्ट। इसमें जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर है वो 7.64 का है, कितना है 7.64 का।
तो मुझको कितना मिलेगा, तो देखिए 7.64 तो ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन स्कोर है, ठीक है ना। मैंने कितने अटेम्प्ट किए हैं तो उसका इसमें भाग लगेगा 90 का, मेरे कितने सही गए हैं 80, तो उसका इसमें गुणा होना, उस हिसाब से मुझको मिल जाएगा। तो 0 से 0 खत्म, 8 का पहले इसमें गुणा कर लेंगे, उसके बाद 7 का भाग कर लेंगे। तो देखिए 8 का करूँ 8 चौक 32 की 2 हासिल हो जाएगी 3, 8 छिक्के 48, 3 51 की 1 हासिल 5, 8 7 56 और 5 कितने होते हैं 61। 9 का अगर मैं इसमें भाग दे दूंगा तो कितना आएगा, 9 छिक्के 54, ठीक है ना। कितना बचेगा, 7 बचेगा, 71 हो जाएंगे, ठीक है। तो लगभग वही मान लेते हैं आप, 9 8 72, 8 बार जा रहा है तो 7 8 मान लेता हूँ, लगभग इतना मुझे मिल जाएगा। अब मेरी बात समझिए, मेरी शिफ्ट का जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर मैंने आपको बताया था कितना था, 64.64 था, कितना था, सॉरी 7.64 था, ठीक है ना। और उसके बाद मुझे मिल कितना रहा है, 6.78, ठीक है। तो इस तरीके से मिलता है, तो मुझे को 6.78 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो इसको जोड़ूंगा, 8 और 7 15 की 5 हासिल हो जाएगी 1, 6 और 7 12, 31 14 की 4 हासिल 1 हो जाएगी, ठीक है ना। 3 और कितना ये, तो मेरा ओवरऑल स्कोर 83.45 बनेगा, ठीक है। अब ये ना कहें कि सर क्या वास्तव में आप कितने थे, तो मैं अपने कभी करेक्ट कितने किए मैंने आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। बस मैं आपको ये बता रहा हूँ किस तरीके से आपको नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स मिलते हैं, आपके में जोड़ते हैं, उसके बाद कट ऑफ का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये तो समझ में आ जाएगा होगा कि आपको किस शिफ्ट में कितने मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। कहीं कहीं पर यही नंबर नेगेटिव दिखा रहा है, तो नेगेटिव कब होते हैं उसके लिए मैं नेक्स्ट एक और वीडियो बना दूंगा, तो आप उसमें समझ पाएंगे नेगेटिव मार्क्स क्यों मिलते हैं, किस तरीके से गवर्नमेंट नेगेटिव मार्क्स देती है और किस तरीके से कट ऑफ डाउन जाती है, ठीक है। तो उसको भी मैं आपको बता दूंगा। तो फिलहाल के लिए चलते हैं इस वीडियो में, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।